नमस्कार मित्रों, आज हम सभी वैश्विक महामारी कोरोना पर चर्चा करने जा रहे हैं। यह कोरोना वायरस का कई स्ट्रेन है, लगभग 500 से ज़्यादा स्ट्रेन देखने को मिल रहा है। कितने तरीके से ये कार्य कर रही है और लोगों को संक्रमित कर रही है। ये भी देखने को मिल रहा है कि ये अपर मिडिल क्लास एंड मिडिल क्लास को ज़्यादा प्रभावित कर रहा है, उन्हें ज़्यादा संक्रमित कर रहा है और उन्हें अस्पताल में जाने की ज़्यादा आवश्यकता पड़ रही है। और उनमें ऐसे तो कोरोना में उतना मृत्यु दर बहुत कम है, लेकिन मृत्यु भी हो जा रही है कई जगहों पर, ज़्यादातर इसका घटना घट रहा है। लेकिन ये चीज़ हम लोग अक्सर देख रहे हैं कि ये अपर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास में ज़्यादा देखने को मिल रहा है, या फिर जो एसी का, कूलर का आदि का ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं उन लोगों में ये ज़्यादा देखने को मिल रहा है। और ये भी देखने को मिल रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो निवास करते हैं, किसान हैं, मज़दूर हैं, वैसे लोगों को कोरोना के कारण ज़्यादा अस्पताल में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। तो क्या बात है, क्या मज़दूरों और किसानों को कोरोना होता ही नहीं है? कोरोना का संक्रमण नहीं हो रहा है? नहीं, ऐसी बातें नहीं हैं। एक जांच में ये पाया गया है कि शारीरिक श्रम करने वाले लोग, और यह शोध जो है वो अमेरिका में हुआ है और कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने ये बताया है कि शारीरिक श्रम करने वाले लोगों को कोरोना का संक्रमण कम होता है। होता भी अगर है तो अस्पताल जाने की आवश्यकता कम पड़ती है, और अस्पताल जाने पर भी वो जल्दी ठीक होते हैं। मृत्यु दर बिल्कुल ही ना के बराबर है। ब्रिटेन के एक शोध में ये स्पष्ट लिखा हुआ है, बताया गया है उस शोध पत्र में कि हाई ब्लड प्रेशर, कैंसर, डायबिटीज़, अन्य जो भी फेफड़ा के संबंधी रोग, ऐसे रोगी जो पहले से पीड़ित हैं, वैसे रोगियों को संक्रमित होने के बाद अस्पताल जाने की ज़्यादा आवश्यकता पड़ी है। लेकिन उससे भी ज़्यादा खतरनाक उस रिपोर्ट में दिखाया गया है कि जो व्यक्ति शारीरिक श्रम नहीं करते हैं, वैसे लोगों को ज़्यादा स्तर से अस्पताल जाने की आवश्यकता पड़ी है। जो इन तरह के डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, कैंसर, दमा, अस्थमा, लंग से संबंधित ऐसे रोगों से जो पीड़ित नहीं हैं लेकिन शारीरिक श्रम नहीं करते हैं, वैसे लोगों को ज़्यादा अस्पताल जाने का आवश्यकता पड़ा है। तो इसका क्या कारण है? शोध में स्पष्ट बताया गया है कि शरीर में अगर ब्लड सर्कुलेशन ठीक हो तो कोरोना जो है उसको, संक्रमण को वो रोकता है, और कोरोना के संक्रमण होने पर उसे जल्दी से ख़त्म भी करता है। और ये बातें उस शोध में लिखी गई हैं जो कि अमेरिका में किया गया है, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं द्वारा। लेकिन अपने भारत में दोस्तों, अपने भारत में बहुत पहले से हमारी जीवन शैली जो है वो शारीरिक श्रम वाली रही है। ग्रामीण, आधा से अधिक निवास जो है हमारे गांव में होता है, और वहाँ पर शारीरिक श्रम कराया जाता है। हमारे संस्कार में है, हमारी कार्य प्रणाली में है, हमारे जीवन शैली में ही है कि शारीरिक श्रम कराने को कहा गया। हमारे हर 16 संस्कार में भी तरह तरह की बातें उसमें आती हैं। उसके अलावा हमारा जीवन शैली में श्रम करने का है, और हमारे भारतीय सिद्धांत में इस तरह की चर्चाएं, इस तरह का कार्य हमेशा से चिकित्सा प्रणाली में रहा है। तो आइए अब मैं बताता हूँ कि यह शोध के तहत कि जो लोग शारीरिक श्रम करते हैं उन लोगों को कोरोना कम संक्रमित कर रहा है, और अगर संक्रमण हो भी जा रहा है तो उनको अस्पताल जाने की आवश्यकता कम पड़ रही है, और उनका मृत्यु दर बिल्कुल ना के बराबर है। यह किस प्रकार हमारे भारतीय संस्कृति में रहा है बहुत पहले से। 1972 से यह बिहार एक्यूप्रेशर योग कॉलेज के जो संस्थापक हैं डॉक्टर चंद्रमा प्रसाद गुप्त, एक्यूप्रेशर जनक उन्हें संज्ञा दी जाती है, उनके द्वारा एक्यूप्रेशर को फ्लोरिश किया गया। और एक्यूप्रेशर के माध्यम से मित्रों ब्लड सर्कुलेशन को ठीक रखा जा सकता है। मैं कुछ बिंदुओं को बताऊंगा जिनके माध्यम से पूरे शरीर का ब्लड सर्कुलेशन को ठीक रखा जा सकता है। साथ ही साथ किस प्रकार कुछ मशीनों का उपयोग किया जाता है उनके बारे में बताऊंगा। ये सारी बातें जानने के बाद निश्चित रूपेण हम अपने शरीर का ब्लड सर्कुलेशन ठीक कर सकते हैं। और जब मेरा एक बात और कहना है आप सभी से कि सरकार को
ऐसी चिकित्सा प्रणाली जो हमारे शरीर का ब्लड सर्कुलेशन ठीक रह सकता है, और कोरोना ही नहीं सभी तरह के रोगों पर ब्लड सर्कुलेशन अगर ठीक है तो आप बचे रहेंगे, शरीर बचा रहेगा। ऐसे चिकित्सा पद्धति को फ्लोरिश करने की आवश्यकता है, हर जगह इसके बारे में बताने की आवश्यकता है, ताकि इस वैश्विक महामारी कोरोना के साथ साथ अन्य बहुत सारी बीमारियों पर भी विजय प्राप्त किया जा सके। इसमें मेरा निवेदन है कि सरकार को एक्यूप्रेशर विधा के बारे में भी बहुत कुछ सोचना चाहिए, उसके विस्तार के लिए उसको किस प्रकार इसके द्वारा जनमानस को लाभ पहुंचाया जा सकता है, इसके बारे में भी उन्हें बताना चाहिए, उसके लिए कार्रवाई करनी चाहिए। तो चलिए अब मैं बताता हूं कि एक्यूप्रेशर के 6 बिंदुओं के बारे में कि किस प्रकार पूरे शरीर को यह 6 बिंदु उसका ब्लड सर्कुलेशन ठीक रख सकता है। सबसे पहले बिंदु है LU7। LU7 यहाँ से 2 अंगुली हट करके, ये मोड़ होता है, यहाँ से 2 अंगुली हट करके ये पॉइंट LU7 का है। इस LU7 पर हम लोगों को इस प्रकार प्रेशर देना है, और यह एक्यूप्रेशर पेन है, इससे टेंस इसके द्वारा इलेक्ट्रिक प्रवाह किया जाता है, जिससे कि हमारे शरीर का इस बिंदु पर दबाव पड़ने के बाद ब्लड सर्कुलेशन बहुत ही अच्छा होने लगता है। इसके बाद मित्रों P6, ये यहाँ जो जॉइंट होता है यहाँ से 3 अंगुली ऊपर में होता है, 3 अंगुली ऊपर में, ये पॉइंट P6 का है। इस P6 पर हम लोग दबाव देना है और इस एक्यूप्रेशर पेन के द्वारा टेंस देते हैं। उसके बाद मित्रों LI4, ये इस प्रकार हथेली को रखेंगे तो एक माउंट बनता है, यही माउंट है LI4। ये इस प्रकार यहाँ पर दिखाना है। इसके बाद 3 बिंदुएं हैं जो कि हमारे पैर में पाए जाते हैं, उन 3 बिंदुओं के बारे में भी मैं अभी बता देता हूँ। चौथा बिंदु है ST36। ये पैटेला है और पैटेला से 4 अंगुली नीचे ये टिबिया बोन है, टिबिया बोन से 1 उंगली हट करके ये ST36 पॉइंट है। इस पर भी हम लोग एक्यूप्रेशर पेन द्वारा टेंस देंगे। इसके बाद मित्रों ये SP6 एक पॉइंट है, ये मेलुलस होता है, मेलुलस से 4 अंगुली ऊपर यहाँ SP6 है, इस पर भी हम लोग टेंस देंगे। उसके बाद पीछे में है, पलटना होगा इनको। पलटने के बाद ये UB40 पॉइंट, इन 6 एक्यूप्रेशर बिंदुओं पर हम लोगों को टेंस देना है इस एक्यूप्रेशर पेन से। 30 सेकंड से लेकर के 1 मिनट तक यह 6 बिंदुओं पर हम लोग एक्यूप्रेशर इस पेन से टेंस देंगे, प्रेशर भी दे सकते हैं, तो निश्चित रूपेण ब्लड सर्कुलेशन में बहुत ही फ़ायदा होगा। इन 6 बिंदुओं के साथ हम लोगों को एक्यूप्रेशर एनर्जी प्लेट होता है, एक्यूप्रेशर एनर्जी प्लेट पर कदम ताल की तरह हम लोगों को, जैसे ये छात्र चल रहे हैं उसी प्रकार कदम की ताल की तरह हम लोगों को चलना है। साथ ही मित्रों ब्लड सर्कुलेशन मशीन एक्यूप्रेशर विधा का एक बहुत ही अनुपम उपहार है जनमानस को। यह ब्लड सर्कुलेशन मशीन, इस मशीन पर हम लोगों को 5 मिनट खड़े होकर के तथा 5 मिनट बैठ करके करना है। अगर ऐसे करते हैं तो निश्चित रूपेण हमारे पूरे शरीर का ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहेगा। लेकिन मित्रों शरीर में हमारे ऊर्जा अगर है तो ही ब्लड सर्कुलेशन ठीक रखने का कार्य ये कर सकता है। तो ऊर्जा के लिए हम लोगों को अपने खान पान में कुछ व्यवहार में हम लोग को लाना होगा, जैसे कि शाकाहार भोजन का प्रयोग करना होगा, लहसुन प्याज आदि का प्रयोग करना होगा, ताज़ा फल अनार मौसमी संतरा अंगूर सेब इस तरह का फल, ताज़ा फल का प्रयोग हम लोग को करना होगा। साथ ही मित्रों दालचीनी, तुलसी पत्ता, लौंग, इलायची, ये इसको मिला करके अगर डायबिटीज़ नहीं है तो गुड़ के साथ, नहीं तो बिना गुड़ के भी हम लोगों को इस काढ़े का सेवन करना होगा। निश्चित रूपेण
इन सारी प्रक्रियाओं को करने के बाद हमारे पूरे शरीर का ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहेगा और यह एक्यूप्रेशर यह कर सकता है। सरकार से जो मेरा निवेदन है, आप लोग भी उसमें बल दें कि सभी के पास यह एक्यूप्रेशर विधा पहुंच सके और सभी का ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहे। कोरोना से तो बचाएगा ही, कोरोना संक्रमित होने पर भी अस्पताल जाने की आवश्यकता कम पड़ेगी। अस्पताल जाने की आवश्यकता पड़ती भी है तो मृत्यु दर बिल्कुल न के बराबर होगा। ऐसी चिकित्सा पद्धति का लाभ लेकर के हम लोग निश्चित रूपेण कोरोना सहित सभी तरह के बीमारियों को हम लोग बच सकते हैं, बीमारियों से, तथा उनका शमन भी कर सकते हैं। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।